कोरोना मामलों में सुधार होने के बाद भी यूपी सरकार ने 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन अभी कई नियम कानून लागू किए हैं जिसमें संक्रमण का खतरा फिर से खतरनाक तरीके से दोबारा ना लौटे। सरकार की तरफ से स्पष्ट गाइडलाइन है कि रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल जैसे व्यावसायिक संस्थाएं जहां पर लोगों की भीड़ जमा होती है वहां पर अभी पाबंदी लागू रहेंगी और ऐसे प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। लेकिन तमाम नियम कानून को ताक पर रखकर आजमगढ़ के शॉपिंग मॉल, शॉपिंग स्टोर्स और रेस्टोरेंट भी अन्य छोटी दुकानों के साथ खोले गए हैं, जिससे एक बार फिर से संक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया है। हालांकि 2 दिन से लगातार खुलने की सूचना के बाद तीसरे दिन आजमगढ़ प्रशासन जागा और एसडीएम के नेतृत्व में शॉपिंग मॉल पर कार्रवाई की गई। जब सदर एसडीएम शॉपिंग मॉल पर पहुंचे तो वहां पूर्व की भांति सब कुछ खुला हुआ था, लग ही नहीं रहा था कि यहां पर कोई पाबंदी का नियम लागू है। एसडीएम ने तत्काल शॉपिंग मॉल को बंद कराया और अगले आदेश तक ताला न खोलने के निर्देश दिए। वहीं मॉल्स के ऊपर चालान काटे, आर्थिक दंड की कार्रवाई भी की गई। नियम के बावजूद भी डीमार्ट खुला था, सर क्या कार्रवाई की? जैसे कि आपको पता है कि शॉपिंग मॉल इस अनलॉक के अंतर्गत बंद रहेंगे, उसके बावजूद जानकारी मिली थी कि इन्होंने खोल रखा था। इनका शॉपिंग मॉल बंद कराया गया है और उनको पेनल्टी भी लगाई गई है। सील भी कराया जाएगा? हाँ, इनको बंद कराया जा रहा है शॉपिंग मॉल। तो और भी मॉल पे क्या, और जो भी मिलेंगे सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिससे कोई भी शॉपिंग मॉल जो बंद करने का आदेश दिएगा तो उसका अच्छा पालन सुनिश्चित करेंगे। कल से शुरू होने जा रही है सामान्य ओपीडी। जिन जिलों में 600 से कम है एक्टिव केस वहां खोली जाएगी ओपीडी। अभी तक संजीवनी ऐप व टेलीमेडिसिन से दी जा रही थी डॉक्टर की सलाह। सामान्य मरीजों को इलाज से पहले कराना होगा आरटी-पीसीआर व एंटीजन टेस्ट। 15 अप्रैल से पूरे प्रदेश भर में सामान्य ओपीडी बंद चल रही थी। कोरोना महामारी के चलते अस्पताल में सिर्फ कोविड-19 भर्ती थे। ऐसे में सामान्य मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से सामान्य ओपीडी को 4 जून से खोलने का फैसला लिया है। इसके साथ ही जिन जिलों में कोरोना वायरस के एक्टिव केस 600 से कम हैं, उनमें कल से ओपीडी खोली जाएंगी। इस निर्णय से एक तरफ सामान्य मरीजों को काफी फायदा पहुंचेगा। सरकार ने गाइडलाइन दी है, ओपीडी में भर्ती होने से पहले सभी मरीजों को आरटी-पीसीआर एंटीजन की जांच करानी होगी। उसके बाद ही मरीज को भर्ती किया जाएगा। जरूरत के हिसाब से सभी सर्जिकल विभाग तैयार कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी कल से सामान्य मरीज डॉक्टर से परामर्श ले सकेंगे। सीपी वर्मा ने बताया कि लगभग 1.5 महीने के बाद अब सामान्य मरीज भी जिला अस्पताल में पर्चा बनवाकर इलाज करवा सकेंगे, जिसके लिए जरूरी तैयारियां कर दी गई हैं। भीड़ को कम करने के लिए ओपीडी 24 घंटे खोली जाएगी। इसके साथ ही मरीजों का इलाज करने से पहले उनकी कोरोना की जांच भी सुनिश्चित की जाएगी। अब तक हम टेलीमेडिसिन के द्वारा लोगों को डॉक्टरी परामर्श से रहे थे। कल से, क्योंकि बहुत दिनों बाद, ये लगभग 1 महीने बाद अब दोबारा से ओपीडी शुरू हो रही है। सर, किस तरह की तैयारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में? जनपद आगरा में कोरोना का संक्रमण कम है, काफ़ी कम है। तो शासन से प्रमुख सचिव साहब के आदेश हैं कि जिला चिकित्सालय में 4 जून से ओपीडी शुरू कर दी है। इसके लिए हमने अपनी पूरी व्यवस्था कर ली है। सर्जिकल ओपीडी शुरू हो रही है ताकि आगरा की जो जनता है उन्हें काफ़ी लंबे समय से ऑपरेशन की सुविधा नहीं मिली थी, वो चिकित्सालय में आके ऑपरेशन की अपनी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। कोविड का पूरा प्रोटोकॉल का फॉलो किया जाएगा। जिस मरीज को भर्ती किया जाएगा उसकी आरटी-पीसीआर और ट्रूनेट से जांच की जाएगी। नेगेटिव होने के बाद ही उनको भर्ती करके ऑपरेशन किया जाएगा। क्योंकि सर लंबे अंतराल के बाद ओपीडी खुली है, इससे पहले सामान्य मरीजों के इलाज की क्या व्यवस्था रही थी? उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कल की रिपोर्ट है कि कल यहाँ पर सामान्य मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा था। नहीं, हमारा जो जिला अस्पताल था वो डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बनाया गया था, इसलिए सामान्य ओपीडी यहाँ बंद थे। और अभी जो शासन के आदेश हैं इसके अनुसार हमने फ्लू ओपीडी और फीवर ओपीडी शुरू की गई है। उसमें डॉक्टरों की व्यवस्था कर दी है। साथ में पोस्ट कोविड केयर सेंटर वार्ड भी स्थापित किया गया। जो लोग कोविड से नेगेटिव होकर चले गए हैं, उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम आएगी उनके लिए भी वार्ड की स्थापना है। उसमें मनोचिकित्सक और फिजियोथेरेपिस्ट की भी व्यवस्था है, वो सब उनको सेवा। सर, ब्लैक फंगस को लेकर क्या अपडेट है? ब्लैक फंगस के लिए भी हमारे यहाँ 4 बेड का वार्ड की स्थापना है। ENT और आई सेक्शन इसमें लगाए हुए हैं और नोडल अधिकारी का नामित किया हुआ है। ब्लैक फंगस के लिए जो आवश्यक दवाई है उनकी डिमांड हमने चिकित्सा अधिकारियों को प्रेषित की है। क्या कोई मरीज सर अभी तक भर्ती हुआ है जिला अस्पताल? अभी तक ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। ठीक है सर।
संदिग्ध हालत में 5 दुकानों में लगी आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। आग से 5 दुकान, 1 मारुति वैन, 1 बाइक, 1 ऑटो हुआ जलकर राख। नहीं है जनहानि की कोई सूचना। आग लगने का नहीं हो सका स्पष्ट कारण। सकीट थाना क्षेत्र के नजीरपुर चौराहे की घटना। गोगेपुर में दबंग लोगों ने राजीव किराना स्टोर में सारा सामान लूट लिया और गले से 60,000 रुपए भी लूट लिए। किराना स्टोर मालिक व परिवार वालों पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रामवीर सिंह यादव, ग्राम गोगेपुर, थाना गड़िया रंगीन, जिला शाहजहांपुर से बोल रहा हूँ। मेरी अनुरोध प्रार्थना है कि हमारे यहाँ कुन्नू पुत्र रामलाल, नरवीर पुत्र रामलाल, परवेंद्र पुत्र कुन्नू, जिन्होंने बल्लू पुत्र राम सिंह, इन्होंने आकर के लाठी भाला बंदूकों से आकर के मेरी दुकान में घुस गए, दुकान से सामान लूट लिया और उसके बाद हमारे लड़कों को सबको मारा। मारने के बाद में हमारे कुछ लोग शाहजहांपुर भर्ती हैं और जो हमको धमकी दे रहे हैं कि तुमको रहने नहीं देंगे, रास्ता बंद कर दिया है साहब। और प्रधान हुए हैं, इसलिए धमकी दे रहे हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। पूरी दबंगई पर हैं, नाजायज़ इसलिए लिए घूम रहे इस समय हैं और हम लोग घर में दुबके हुए हैं। शाहजहांपुर जो लोग भर्ती हैं उनको हाल-ए-वाल नहीं मिला अभी, उनकी ज़्यादा गंभीर चोट है। और साहब हमारी अनुरोध प्रार्थना है कि मेरा कुछ इंतज़ाम किया जाए, हमको रहने नहीं देंगे। ये लोग मार डालने का पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं और अब भी इधर उधर जाकर के औजार इकट्ठे कर रहे हैं और प्रधान जो हैं पैरवी में डटे हुए हैं। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश गेहूं खरीद की रियलिटी चेक करने अचानक पहुंचे गेहूं खरीद केंद्र। सही तौल गेहूं खरीद के किसानों को त्वरित भुगतान, खरीद केंद्र पर रिकॉर्ड के समुचित रख रखाव व कोविड प्रोटोकॉलों के अनुपालन के लिए दिए मत हाथों को सख्त निर्देश। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश गेहूं खरीद केंद्र पर किसानों से कर रहे हैं संवाद। मोहनलालगंज गोसोईगंज क्षेत्र में खरीद केंद्र का किया औचक निरीक्षण। जिलाधिकारी के कड़े निर्देश, गड़बड़ी करने वाले जाएंगे जेल। जो हमारे गेहूं क्रय केंद्र हैं ये 100% संचालित चल रहे हैं। 1975 रुपये प्रति क्विंटल जो दर तय किया गया है, ये सीधे PFMS के माध्यम से हमारे किसान बंधुओं के खातों में जाता है। और मैं आपके माध्यम से सभी किसान बंधुओं से आग्रह करूंगा कि हमारे क्रय केंद्रों पर गेहूं लेकर के आएँ, यहाँ तोलवाएँ। कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो सीधे कॉन्टैक्ट वहाँ के स्थानीय SDM, डिप्टी RMO, ADM, TG या स्वयं मुझसे कर सकते हैं। यहाँ पर हर एक सुविधा दी जा रही है। 100% जो हमारे कांटे, इलेक्ट्रॉनिक कांटे हैं, उस पर ऊपर सही तौल हो। यहाँ पे अलग से इस केंद्र पे साफ़ सफाई की व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया है कि साफ़ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था रखें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पे खरीद की जाए और साथ ही साथ 100% जो रिकॉर्ड्स है उसको प्रॉपर रूप में रखा जाए और समय के अनुरूप किसान बंधुओं के खाते में जो PFMS सिस्टम है उसके माध्यम से क्रय एजेंसी के द्वारा सीधे अकाउंट में पूरा पैसा ट्रांसफर किया जाए। सर, इसके साथ आपने कई किसानों से फीडबैक भी लिया, फीडबैक में क्या कुछ नजर आया? देखिए, कतिपय किसान बंधुओं से वार्ता भी की गई जिनका क्रय विगत दिनों में हुआ है। उन लोगों से पूछा गया किसी समस्या के बारे में या किसी के द्वारा कोई धनराशि की अवैध मांग तो नहीं की गई या कोई घटतौली तो नहीं की। सब ने बताया कि नहीं था, उनकी जितनी अनाज था, गेहूं था, उस हिसाब से यहाँ पे तौल हुआ है और उनको PFMS के माध्यम से भुगतान की कार्रवाई भी की जाए। सर, लखनऊ में अब तक कितनी खरीद हो चुकी होगी लगभग? देखिए, लखनऊ में हमने विगत वर्षों के सापेक्ष अभी 175% ज़्यादा हमने खरीद की है। तो हमारा लक्ष्य कार्यकारी एक रहता है, लेकिन इसी रूप में हमें तेज़ी में और खरीद करना है, इसी के निर्देश दिए गए हैं। और यही कारण है कि एक औचक निरीक्षण भी मेरे द्वारा कुछ केंद्रों पर किया जा रहा है ताकि 100% प्रॉपर वे में खरीद सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद।